फखर जमान को मैच रेफरी ने 48 घंटे का टाइम दिया है कि इसके अंदर अंदर ये जो बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक डिटेल जवाब जमा कराएंगे। आप क्या फखर जमान ने वाकई में गेंद की कंडीशन तब्दील करने की कोशिश की है? क्या शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या लाहौर कलंदर्स के बाकी खिलाड़ी इसमें गिल्टी प्रूव होंगे? ये कहानी क्या और क्या फखर जमान इज इन हॉट वाटर्स, यानी फखर जमान पर कोई पाबंदी लगने जा रही है? एक तो ये केस आपके सामने खोल के रखना और दूसरी जानिब पर्दा उठाएंगे नसीम शाह की केस की उस कहानी से, जहां पर यह खबरें आ रही कि नसीम शाह पर 2 साल की पाबंदी लगाई जाएगी, 5 मिलियन जो है उन पर वो जुर्माना किया जाएगा। उन खबरों में कितनी सच्चाई है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए जिसमें फखर जमान आईएल टी20 में गेंद को ठीक उसी तरह से थामे हुए जैसे उन्होंने गेंद को पकड़ा हुआ था लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के उस मुकाबले में। अब ये जो आईएल टी20 वाली तस्वीर है वहां पर सुपर ओवर था, नसीम शाह ने वो सुपर ओवर डाला, उससे कबल फखर जमान के पास गेंद थी और फखर जमान ने ठीक उसी तरह गेंद को पकड़ा हुआ था जैसे उन्होंने पीएसएल में गेंद को पकड़ा था। लेकिन आईएल टी20 में फखर जमान को किसी अंपायर ने या मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों ने या मैच रेफरी ने नहीं बुलाया और ना उन पर कोई शिकायत हुई। लेकिन पीएसएल में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको रूल समझाना जरूरी है कि जो अंपायर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर ओवर के बाद वो गेंद को चेक करते हैं और वो गेंद की कंडीशन देखते हैं। अब हर ओवर के बाद जब वो प्रोसेस होता है तो अचानक अगर वो देखें कि गेंद इतनी खराब हो चुकी होती है कि जो पिछले ओवर में नहीं थी, तो फिर यहां पर क्या साराइयां या उनका जो एक्सपीरियंस है वो सामने नजर आता है और वो एक्सपीरियंस के तहत फैसला करते हैं कि भाई एक ओवर में गेंद तो इतनी खराब नहीं हो सकती। इसका मतलब गेंद के साथ कोई छेड़खानी की गई है, जिस पर अंपायर्स ने आखिरी ओवर में जहां 14 रन दरकार थे वहां 5 रन की पेनल्टी डाली लाहौर कलंदर्स पर। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर के कप्तान गए अंपायर्स के पास, लेकिन अंपायर्स ने उनको कहा कि आप हमसे दूर रहिए। इवन कराची किंग्स के खिलाड़ियों को भी कहा कि आप दूर रहिए और फिर 5 रन की पेनल्टी डाली। जो 14 रन दरकार थे वो 9 पे आ गए और हारिस रऊफ के खिलाफ अब्बास अफरीदी वो 2 छक्के एक छक्का और एक चौका लगाकर 2 ही गेंदों में मैच खत्म कर देते हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि 14 होते तो भी वो हारिस रऊफ बचा ना पाते। खैर वो एक अलग डिबेट है। यहां पर बात करना इस चीज पर जरूरी है कि क्या फखर जमान पर अब पाबंदी लगेगी। देखिए फखर जमान के बारे में ऑनेस्टली अगर बात करूं तो वो गेंद को खराब करने के लिए अब जाने नहीं जाते या इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पहले नहीं आए। लेकिन एक चीज ये है कि जब टी20 क्रिकेट में रिवर्स स्विंग होती है तो उसके लिए गेंद को पुराना करना जो है वो गेंदबाज के लिए जरूरी होता है और हारिस रऊफ जो है वो जाने जाते हैं, इवन मुस्तफिजुर रहमान भी इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि पुराने गेंद के साथ रिवर्स स्विंग करते हैं। अब रिवर्स स्विंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो लीगल तरीका यह है कि आप एक जो एरिया है गेंद का उसको शाइन करते रहें और दूसरे जो गेंद होती है उसको पिच पर यानी डेक एरिया पर जो थोड़े से खराब क्रैक्स वगैरह होते हैं वहां पर गेंद को मारें, वहां पर जो पिच का रफ एरिया होता है वहां पर गेंद को पिच करें तो एक साइड से गेंद जो है वो पुरानी हो जाती है और दूसरी साइड से गेंद को आप शाइन करते हैं। जैसे तमाम खिलाड़ी वो चेहरे से सनस्क्रीन गेंद पर लगाते हैं, कोई ट्राउजर पर गेंद को रगड़ता है, तो एक तरफ से शाइन रखते हैं, एक तरफ से गेंद को रफ कर देते हैं, पुराना कर देते हैं, रिवर्स स्विंग हो जाती है। ये लीगल तरीका है। इस पर आईसीसी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी दुनिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाबंदी नहीं लगाता। दूसरा तरीका ये होता है कि आप गेंद को हाथ से या किसी चीज से या इवन जूते से गेंद को पुराना करने की कोशिश करते हैं। अब जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं, जो वीडियोस नजर आई है, उसमें फखर जमान ने ऐसे गेंद पर हाथ रखा हुआ है। अब ऐसे में वो क्या कर रहे थे? क्या गेंद को शाइन कर रहे थे या गेंद को खराब करने की तरफ से कोशिश कर रहे थे? ये एक अलग डिबेट है। मुझे नहीं लगता कि फखर जमान इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर फखर जमान इन्वॉल्व हुए तो इसमें फिर कप्तान पर भी बात आएगी, इसमें फिर हारिस रऊफ पर भी बात आएगी, क्योंकि गेंद फखर जमान ने तो नहीं करनी थी ना। फखर जमान बॉल टेम्परिंग करके क्या करते? अगर वो खुद गेंदबाज होते तो पता चलता कि अपने लिए वो गेंद टेम्परिंग कर रहे हैं, वो तो फिर गेंद डालनी थी हारिस रऊफ ने, तो शायद फिर हारिस रऊफ ने उनको कहा हो कि गेंद पुरानी करके दें। एज ऑफ नाउ जो मुझ तक खबरें पहुंच रही हैं कि इससे फखर जमान, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बरी जिम्मा हो जाएंगे और जो बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी है इसमें फखर जमान गिल्टी नहीं प्रूव होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उन पर जुर्माना इसलिए किया जा सकता है क्योंकि चंद चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता लेकिन वो कानून का हिस्सा होती हैं। जैसे अगर बात की जाए दूसरे लाहौर कलंदर्स के केस की, पाकिस्तान पीएसएल 2026 ना थोड़ी कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है। सिकंदर रजा आते हैं अपनी फैमिली के या 4-5 उनके दोस्त आते हैं, अब वो स्टेडियम उनको इंटर करने की कोशिश करते हैं, बाहर उनको पुलिस रोक लेती है। फिर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं और वो उनको कहते हैं कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं। पुलिस से उनको लेकर ऊपर चले जाते हैं, जिस पर पुलिस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करती है कि लाहौर कलंदर्स ने मनमानी की, जिस पर भी अब लाहौर कलंदर्स के बारे में वो एक तफ्तीश चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो ये एक थोड़ी कंट्रोवर्सी वो भी है। तो वो कानून में था कि आप बाहर के किसी बंदे को नहीं ला सकते, लेकिन कानून पता नहीं था सिकंदर रजा को, क्योंकि पिछले पीएसएल के 4 सीजन में भी वो अपनी फैमिलीज लाते थे। लेकिन तब क्या था, तब कहानी और थी, तब क्राउड पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब पाबंदी है, रूल में है। यही चीज सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही
उसके अलावा फ़खर जमान जो है अब वो गेंद खराब करते हुए तो मतलब दिखाए तो गए हैं ना, हाथ उन्होंने ऐसे गेंद पर फेरा, चाहे मॉइस्चर हटाने की कोशिश की हो, चाहे गेंद उसके बाद पुरानी हो गई हो, शायद एक ओवर में ऐसा क्या हुआ गेंद के साथ, डेक एरिया में ज़्यादा हिट हो गई, किसी के जूते पर लग गई, जो भी हुआ गेंद तो पुरानी हुई है ना। ये मैटर नहीं करता कि कैसे पुरानी हुई, ये मैटर करता है कि गेंद खराब हुई और फिर उस पर फ़खर जमान पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि फ़खर जमान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। अगर ऐसा किया है जानबूझकर तो फिर पाबंदी का सामना कर सकता है 2 से 4 मैचेस की। नसीम शाह के केस पर जल्दी जल्दी आते हैं। देखिए नसीम शाह का केस क्रिस्टल और क्लियर है। अब ये केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कटहरे में है। 14 रोज के अंदर अंदर वो जो फैसला आ जाएगा उसमें ये होगा कि FIA इन्वॉल्व होगा। सीधा सिंपल केस है। FIA क्योंकि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी हैं तो FIA उनके अंडर आता है। FIA को वो कहेंगे कि चेक कीजिए अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ। अगर अकाउंट हैक हुआ था या किसी तीसरे बंदे ने ट्वीट की है तो फिर नसीम शाह बरी जिम्मा हो जाएंगे, और अगर नसीम ने खुद या उनके मैनेजर ने ट्वीट किया तो फिर नसीम पर पाबंदी लग सकती है। खबरें आ रही हैं 2 साल की पाबंदी, इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगाएंगे लेकिन कुछ अरसे की पाबंदी उन पर लगेगी, और वो मैच फीस का भी कुछ जुर्माना लगेगा, और 50 लाख रुपया शायद आप पर पैसों के मध्य वो क्या कहते हैं नजरिए से अगर देखा जाए तो शायद 50-1 लाख रुपया जुर्माना भी हो जाए। लेकिन उसके लिए वो केस सीधा है, वो FIA के पास है, 14 रोज में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ़खर जमान ने टेम्परिंग की होगी या नहीं की होगी।